हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप लोग देखिए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, तो देखिए सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में देखेंगे। जीवन परिचय आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में अगर पूछ दे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। पिता उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, उनका नाम था। वो ब्रज भाषा के कवि भी थे। 7 वर्ष की उम्र में भारतेंदु जी एक दोहा लिख डाला था। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक दोहा को लिख डाला था। और देखिए तब पिता ने जी ने इन्हें महाकवि होने का आशीर्वाद दिया था। जब उन्होंने दोहा लिखा था तब उनके पिताजी ने उन्हें महाकवि होने का आशीर्वाद दिया था। बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए। इनके बचपन में ही इनको माता पिता छोड़कर चले गए। भारतेंदु जी शोषितों और वंचितों के आवाज को अपना काव्य के माध्यम से उठते रहे। उन्होंने शोषितों और वंचितों की आवाज से अपनी काव्य के माध्यम से उठते रहे। अल्प आयु में ही मात्र 35 वर्ष की अवस्था में सन 1885 ईस्वी में भारतेंदु जी का इस संसार से विदा हो गए। उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गया। सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे अब। स्टूडेंट देखिए साहित्यिक परिचय आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है। देखिए भारतेंदु जी ने बृहद योगदान के कारण ही सन 1857 से 1900 ईस्वी के मध्य समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हों के 1857 से 1900 के मध्य समय में भारतेंदु युग के नाम से जाना गया है। ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका निकाली। इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में ही कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका निकाली। 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए। इनको 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए। ठीक है, तदीय समाज की स्थापना की। तभी इन्होंने समाज की स्थापना की थी। अतः भारतेंदु जी एक सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तब जाके उन्होंने महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये हमारा साहित्यिक परिचय। अब इनकी कृतियां को देखेंगे कि इनकी कृतियां रचना क्या है, इनको देखेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछेंगे। देखिए अब इनकी कृतियां के बारे में। इनकी कृतियां निम्नलिखित है। इनकी कृतियां जो था वो निम्नलिखित है। ठीक है, इनकी कृतियां निम्नलिखित है। पहला है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवंती, ये हमारा पहला हो जाएगा। देखिए, और दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र। उनकी दूसरी कृतियां थी वो सत्य हरिश्चंद्र थी। और तीसरी है भारत दुर्दशा। उनकी भारत दुर्दशा तीसरी कृतियां थी। और देखिए चौथी प्रेम माधुरी एवं प्रेम मालिका जो था वो चौथा हो जाएगा। और देखिए पांचवा में नील देवी हमारा, उनकी कवि कृतियां में 5 है। ठीक है, नील देवी। और देखिए 6 नंबर पे है प्रेम जोगिनी, और उनकी प्रेम जोगिनी जो हो जाएगा 6 नंबर पे उनकी प्रेम जोगिनी हो जाएगा। और देखिए विया सुंदर ये हो जाएगा 7 नंबर पे। और देखिए 8 नंबर पे भारत जननी हो जाएंगी उनकी कृतियां। और देखिए मद्रास राक्षस, उनकी मद्रास राक्षस भी उनकी 9 नंबर पे हो जाएंगी। मद्रास राक्षस ये उनकी 9 नंबर की कृतियां हो जाएंगी। और देखिए 10 नंबर पे कालचक्र ये उनकी 10 नंबर पे हो जाएंगी। कालचक्र उनकी कृतियां हो जाएंगी। ठीक है, ये उनकी कृतियां हो गई। तो चलिए वीडियो को आप लोग अच्छे से देख ही लिए होंगे और समझ भी आए होंगे कैसे इसको जीवन पर। और यहीं पर हम लोग देखे कृतियां हमारी समाप्त हो गई। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।